ने जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 मुमालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट मिनोअन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियां काबिल कबूल नहीं। वजीर आजम ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 मुमालिक ने भेजे थे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कौमी असम्बली में वजाहत दे दी, कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद गजा में जंग बंदी था, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। मौजूदा सूरत हाल में ये माहिदा काबिल अमल हल है। जहाँ UN, यूरोपीय यूनियन, OIC, अरब मुमालिक फेल हो गए, वहाँ और क्या रास्ता है? गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। पाक सऊदी दिफाई माहिदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी माहिदे में शामिल होने का कहा है। ये नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। माहिदा होता तो जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, ये सऊदी अरब पर भी हमला तस्वुर किया जाता। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, इसराइल ने 45 में से 22 जहाज़ों के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में है। हम सिर्फ गाजा नहीं बल्कि मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। लगता है 3000 साल बाद मशरक़ वस्ता का मसला हल हो सकता है। सदर ट्रंप कहते हैं, मैंने इस साथ जंगें ख़त्म की, अब 8वीं भी ख़त्म हो सकती है। ऐसा होना हैरत अंगेज़ कामयाबी होगी। दूसरी जानिब अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। गाजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल। तर्जुमान व्हाइट हाउस का तफसील बताने से गुरेज। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर के गाजा मंसूबे में कई खला है। इक़्तिदार और सिक्योरिटी पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक, भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले कौम के हीरो हैं। रियासत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों को शिकस्त फाश दी गई। मुल्क दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। हुकूमती मुज़ाकराती टीम आज बड़े ब्रेक थ्रू के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी से आज फिर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात की खुद निगरानी का ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हुए। मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन और बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल के हल चाहते हैं। दुश्मन मुल्क हमारे अदम इस्तेहकाम से फ़ायदा उठाने में देर नहीं लगाता। अमीर मकाम बोले, अच्छे माहौल में बात हुई, बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। क़मर ज़मान कायरा ने कहा, हम अपने साथियों के जायज़ मुतालिबात पर उनके साथ हैं। प्रेस क्लब के तक़द्दुस की पामाली की किसी को इजाज़त नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल के वाक़े के बाद फौरी प्रेस क्लब गया और माफ़ी मांगी। गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। सहाफ़ी तंजीमों का जो भी फैसला होगा इस पर अमल किया जाएगा। इमल वली का बयान गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल बर्दाश्त है। इमल वली की काबिलियत का सबको पता है। CPNE, PFUJ और MND की सहाफ़ियों पर तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, दहशतगर्दी करार दे दिया।
वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सहाफ़ती तंजीमों ने कहा पीका एक्ट के मनपसंद बेदरेग इस्तेमाल ने सहाफ़ती तंजीमों के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों पर मुल्क भर में पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। खौफ और हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली से वॉकआउट। इसराइली बहरिया ने ग्लोबल फ्लोटीला की आखिरी कश्ती पर भी हमला कर दिया। मैरिनेट नामी कश्ती पर धावा, तमाम रजाकार गिरफ्तार। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इसराइली फौज ने फ्लोटीला की तमाम 44 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। 450 से जायद कारकुन और रजाकार गिरफ्तार। समूद फ्लोटीला के गिरफ्तार रजाकारों की वीडियो भी जारी। जेर हिरासत अफराद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल। कब्जे में ली गई कश्तियाँ इसराइली अशदोद एयरपोर्ट मुंतकिल। कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गाजा के लिए इंसानी राहदारी और फलस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमेरिका में मुजाहरे। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन पर और मरकजी शाहराएं बंद कर दी। इस्तांबुल में इसराइली काउंसिल खाने और अंकारा में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। बेल्जियम में इसराइली सफीर और स्पेन में इसराइली नाज़िमुल उमूर की तलबी। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली बमबारी जारी। मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। 29 को गजा सिटी, 3 को खान यूनस में शहीद किया गया। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में यहूदी इबादत खाने के बाहर नामालूम शख्स ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मुलजिम ने सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला भी किया। पुलिस की फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। 2 अफराद गिरफ्तार। मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी बरहम। कौमी असम्बली से वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा हमने कुछ इश्यूज उठाए थे, एहतजाज और वॉकआउट भी किया था, डायलॉग भी हुए, मगर हालात जूं के तूं है। जब तक मसले का हल नहीं निकलता ऐवान में नहीं बैठेंगे। सागदार की तकरीर के दौरान पीपी अरकान वापस आ गए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकराती मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है, मामलात दोनों तरफ से हल होने वाले हैं। पीपी क़यादत के साथ मिलकर मामलात हल कर लेंगे। शमा जुनेजो उधर क्या कर रही थी? इसाकडार की तकरीर के दौरान पीटीआई रुकन शाहिद खट्टर का लुकमा। नायब वज़ीर आज़म का जवाबी तंज। कहा आपको सिर्फ शमा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और इसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर कोर्स के शुरका और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरीम नवाज की ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। वज़ीर आला का फील्ड मार्शल और दीगर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन। कहा मौशी और दिफाई तौर पर मजबूत मुल्क को ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िले इंतज़ामिया संजीदगी से काम करे। इंसदादी पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मंसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी, वफाक एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर पेश। समाअत 24 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। मोटरवे के दोनों इतराफ सैलाबी पानी मौजूद। उच्च शरीफ रोड, परमिट रोड और लोधरा रोड भी बहाल ना हो सके। बस्ती हाफसी में नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। दूसरी जानिब पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 81,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। 54,000 एकड़ मुतासरा एराजी की निशानदही। 24,000 मकानात का डेटा जमा। खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजा अदा किया। पंजाब हुकूमत से नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा तो रकम कब दी जाएगी? मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम की तनकीद। कहा, मरी मॉल रोड पर अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद तो एक ईंट भी नहीं लगी। नथिया गली में 1 साल में 1 करोड़ लोग सयाहत के लिए आए। नवाज शरीफ ने भी मरी की जगह नथिया गली को आराम के लिए चुना। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसबा बुखारी का रद्द अमल। कहा, अपने सूबों की खबर नहीं, जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। बोनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासर हुए। क्या उन सबको हुकूमत ने इमदाद दे दी? रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। जहलुम, चकवाल और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। पंजाब, KP और GB में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर एबटाबाद में मुसाफिर गाड़ी सैलाबी रैली में बह गई। 5 अफराद ने तैर कर जान बचाई, 2 लापता। वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले पंजाब की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हक में खैर मकदमी मुहिम। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सज गए। पाक सऊदी दिफाई माहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर कामयाबियों का खैर मकदम। बोर्ड पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाई गई। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म की तस्वीर भी दिखाई गई। बरतानिया से चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी। AVLC का इंटरपोल से राब्ता। गाड़ी की मुकम्मल ट्रैकर रिपोर्ट तलब कर ली। SSP AVLC अमजद शेख का कहना है, गाड़ी मिलने के बाद पता लगेगा पाकिस्तान कैसे आई हो सकता है गाड़ी की दस्तावेजात मौजूद हो। मुमकिन है गाड़ी यूरोपी से जाली दस्तावेजात पर एशिया दाखिल हुई हो। मोटरवे M5 पर गाड़ी की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर। सब इंस्पेक्टर जाँ बहक। हादसा गाड़ी के ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में पेश आया। जदीद निज़ाम की मदद से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के मयार की रिपोर्ट जारी। आज लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का औसत मयार 156 रहेगा। लाहौर में रात 12 से सुबह 8 बजे तक AQI 150 से 185 के दरमियान पाया गया। शाम 5 बजे तक इंडेक्स 115 से 150 रहने का इम्कान। कोई रूस के साथ फौजी मैदान में मुकाबला करना चाहता है तो करके देख ले। रूसी सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया। कहा, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो सबको डिक्टेट करे। आलमी तवाज़ुन रूस के बगैर कायम नहीं रह सकता। फ़लस्तीन तनाज़े को वहाँ रहने वाली अक़वाम को नज़रअंदाज करके हल नहीं किया जा सकता।